सॉरी किसान भाइयों, क्षमा चाहेंगे क्योंकि इस फील्ड में बार बार नेटवर्क की दिक्कत आ रही है। मैं पुनः आता हूं अपने विषय पे। अभी मैं आपको दिखा रहा था कि ये देखिए, जिस रो पे हम खड़े हैं, ये हमने इस लाइन की गन्ने की कटाई की है मशीन से, और आप देखेंगे तो ठूठ कि कितना बढ़िया तरीके से ये ठूठ की छटाई हो रही है। दोनों काम में मशीन कर रही है। गन्ना काटने वाली मशीन, आपकी रेटून मैनेजमेंट डिवाइस की कोई जरूरत नहीं चलाने की, यदि हम इस शुगर केन हार्वेस्टर से कटिंग गन्ने की कराते हैं तो। खाद भी डाल रही है और साइड में खाद का भी काम वो उसमें लगे हुए हैं, दोनों साइड में खाद का काम भी कर रही है मशीन। तो मैं अब डॉक्टर साहब, मैं आप किसान भाइयों को ले चलता हूँ, हार्वेस्टिंग कार्य को दिखाता हूँ कि छोटे ट्रैक्टर द्वारा गन्ने की कटाई का कार्य कैसे मशीन कर रही है। आइए चलते हैं हम। थोड़ा सा मैं किसान भाइयों ये दिखाना चाहूँगा, ये वैरायटी है 14201। जैसा कि ये CUL की वैरायटी, लखनऊ की वैरायटी है। जब ये वैरायटी आई थी तो किसानों में था कि ये वैरायटी की हाइट नहीं है, लेकिन आप देखेंगे कि इसकी हाइट, ये छिले हुए गन्ने की, और प्लाट पे जो गन्ना खड़ा है उसकी हाइट देख सकते हैं। और ये हाइट और गन्ने की मोटाई दोनों ही अपने आप स्वतः प्रमाण दे रही है कि हम इस प्लाट में कि हमारा उत्पादन क्या हो सकता है। तो मैं ये आपको ये भी दिखा रहा था। अब मैं आता हूँ डॉक्टर साहब, चलते हैं। जब आप स्टार्ट करें भाई। देखिए किसान भाइयों, कितने अच्छे तरीके से ये गुड़ाई का कार्य, देखिए फूट की छटाई कितनी नीचे से लगभग आपका 6 ये आपकी गुड़ाई की जुताई हो रही है। आ जाओ आओ टीटी सिंह जी, इधर बात करेंगे। देखिए ये देखिए ये देखिए, यहाँ से आपको पता लग जाएगा। जरा इसके बारे में थोड़ा सा बताएं किसान भाइयों को। हमारे पुरानी जड़ें कट गई, इधर से भी और इधर से भी, और ऊपर से गन्ना साफ हो गया। ये देखिए यहाँ से, तो इसमें अब जो फुटाव आएगा वो फुटाव बेहतरीन होगा। टेढ़ी फसल में पौध फसल से ज़्यादा पैदावार होने की पूरी संभावना है, क्योंकि जब हमने पुरानी जड़ों को काट दिया और उसके साथ हमने फर्टिलाइजर डाल दिया तो जमाव ज़्यादा आता है, और इस जमाव ज़्यादा आने के कारण से हमारी पैदावार को ज़्यादा बढ़ाता है। अब इसको अगर हम देखें, इसको आप रोक दीजिए, बाद में करेंगे। अभी रोक दो। उधर से आप जो है लीफ रिमूविंग चलवाइए। अब वो गन्ना छिलाई का कार्य हम प्रारंभ कराते हैं। इसको देखते हैं जब तक कि लाइन उधर से काटने शुरू करेंगे। आइए करते हैं। आप धीरे धीरे सुनाओ। ये सारी लाइंस 18 से 20 कुंटल तो यहीं पे छोड़ देता है साहब। 15-20 कुंटल तो सर यहीं पे छोड़ देता है किसान एक एकड़ में। तो ये फायदा जो है सीधा 20 कुंटल का किसान की जेब में जा रहा है। अब आपको हम लोग लीफ रिमूवर दिखाएंगे
जो गन्ना छिलाई का कार्य करता है। ये देखिए किसान भाइयों, गन्ना देखिए किसान भाई कितना स्पीड से चला, ये छिले हुए गन्ने की अभी आपने भी देखा है। पूरा गन्ना उठाओ। देखिए देखिए किसान भाइयों, ये गन्ना आपके सामने बिल्कुल सफाई किया हुआ बिल्कुल आपके सामने मौजूद है। इसमें अब मैं थोड़ा तकनीकी रूप से ये बता देता हूँ कि इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है। इसमें फ़ायदा ये है कि इसमें जो खर्चा है मात्र 30 रुपये क्विंटल आता है, परंतु मशीन खरीदने की कतई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस मशीन को आप किराए पे चलवाएं और 40 रुपये क्विंटल चीनी मिल की तरफ से तय किया गया है। 40 रुपये क्विंटल
के हिसाब से आप किसी भी मौसम में कभी भी आप कटाई करा सकते हैं, छिलाई करा सकते हैं और लदाई करा सकते हैं। आपको गन्ना चीनी मिल में 1 एकड़ 360 क्विंटल एक दिन में गन्ना चीनी मिल को सप्लाई कर सकते हैं, शर्त आपके पास पर्ची उसी प्रकार से होनी चाहिए जो आपके पास आती है। अब जैसे 60 क्विंटल की पर्ची है तो 60 क्विंटल की पर्ची मात्र 2 घंटे में गन्ना छिलाई करके आप साफ हो सकते हैं। कल को फिर पर्ची आ गई तो आप 60 क्विंटल की फिर पर्ची करा सकते हैं। छोटा है 18 क्विंटल 35 क्विंटल तो आप छोटे में करा सकते हैं, मात्र 1 घंटे में छिलाई हो सकती है। समय की बचत, धन की बचत और किसी पे कोई निर्भरता नहीं। जी सर। बताइए। नहीं, निर्भरता नहीं है सर। अब आप बताइए आपको कैसा लग रहा है, फायदा अच्छा लग रहा है सर। आप क्या चाहते हैं? अब इसके अलावा अब आपको और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? खेत से आपकी 600 क्विंटल की पैदावार आ गई, जी सर। खर्चा आपका 1/3 हो गया, हाँ, हो गया सर। निर्भरता आपके पास, हमारे पास हो गया, अब लेबर के पास नहीं है। रहेगा। तो गन्ना लगाने में फायदा है या नुकसान है? हमको तो फायदा है सर, हमको 10 एकड़ मिला तो लगाते। किसान को फायदा है। किसान को फायदा है, लेकिन किसान हम सबको समझा रहे हैं। तो आपके हिसाब से कितने फीट पे बिजाई होनी चाहिए? 4 फीट, 4.5 फीट, 5 फीट तक बिजाई हम तो देख रहे हैं। हम तो यहाँ घबरा देते हैं, 4 फीट का करते हैं और दूरी होगी तो बढ़ेगा तो 4 फीट का फिर मशीन नहीं। बहुत बढ़िया। तो किसान भाइयों अभी, सबसे हाँ। किसान भाइयों सबसे पहले ये समझने की आवश्यकता है कि जो हमारी बिजाई है उस बिजाई से कटाई तक हमको पहले ही प्लान करना पड़ेगा। हमको सबसे पहले यही सोचना पड़ेगा कि हम 4 फीट पे क्यों जा रहे हैं। हम ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो कम पैदावार पाएंगे। और जैसा चीनी मिल के अधिकारी या चीनी मिल का कोई भी व्यक्ति आपको बताता है, सुझाव करता है, तो कृपया करके उस पर अमल करें। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, इतना हम आपको फुल कॉन्फिडेंस देते हैं कि आपकी पैदावार कम से कम 400 क्विंटल होगी। यही चीज़ मैंने इनको भी बोला था कि फायदा आपका, नुकसान मेरा। नहीं, फायदा मेरा है। अब जागबली जी, प्रेम बताइए, आपका जो प्लाट है ये क्या कट्ठे का प्लाट है? 1 बीघा है, यानी 20 कट्ठे का। चलिए, अब इसको आपका क्या प्लान है? इस पूरे प्लाट को मशीन से कटाने का, छिलाने का है या कैसे करने का है? मशीन से कटाई कराएंगे और छिलाई भी मशीन से कराएंगे। आप मशीन से कटाई और छिलाई का काम करिए। और मैं चाहूँगा किसान भाइयों कि अभी आपने जो देखा है फेसबुक लाइव के माध्यम से, जो आप सब जुड़े हैं, जो आपसे इतनी बातें अभी हुई है, तो बार बार आप तक हमें जुड़ने का यही है कि जो किसान अभी वंचित है, जो अभी जुड़ नहीं पाए हैं, जो अभी कुछ समझ नहीं पाए हैं, वो इस फेसबुक लाइव के माध्यम से जुड़े, समझें और अपने खेतों में प्रयोग करें। जब आप स्वयं अपने खेतों में 4 फीट की बुआई करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको उत्पादन ज़्यादा मिलेगा। और दूसरा कि मैं जरा प्रेम, आप बताओ, इधर आ जाओ। अभी तक आप चूँकि ATSP है, कितने एकड़ में की बुआई आपने आटम में, अभी जो आटम शरद काल की गन्ने की बुआई का समय बीत गया है, उसमें आपने कितने एकड़ की बुआई किया? 65 एकड़। यानी 65 एकड़ में आपने ऑटोमेटिक शुगर केन प्लांटर से बुआई किया है। अब उस 65 एकड़ में निराई गुड़ाई का कार्य कौन करेगा? हम ही करेंगे सर। आप करेंगे? जी। कर लेंगे सब काम? जी। कैसे मैनेज करते हैं? चलते हैं सर। मतलब कैसे, उसको कैसे करते हैं? टाइम दे कर करते हैं। समय किसानों को बता के। हाँ। ठीक है, बहुत सर, अच्छी बात है। 65 एकड़ में गहरी जुताई भी यही की है। और हाँ, मैं आ रहा हूँ उसी पे। बुआई करने से पहले आपने गहरी जुताई भी किया है। जी सर। क्या गहरी जुताई के क्या आपके पास कौन से यंत्र है? डिस्प्लाउ है। डिस्प्लाउ है। डिस्प्लाउ कहाँ से मिला आपको? मिल चीनी मिल के माध्यम से मिला। चलिए, अच्छी बात है। आप यानी कि गहरी जुताई भी करते हैं और ऑटोमेटिक शुगर केन प्लांटर से बुआई भी करते हैं, गुड़ाई का भी काम करते हैं, मिट्टी चढ़ाने का भी काम करते हैं और गन्ना काटने छिलाई का भी काम आप करेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मैं किसान भाई से अब ये चाहूँगा कि हाटा चीनी मिल द्वारा इस मैकेनाइजेशन का जो ये प्रोग्राम हम आपके खेत तक, आपके गांव तक, आप तक इस माध्यम से पहुंचाने का प्रयास किए हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा आप जुड़ें, इसका लाभ लें और ऐसे ही हर सप्ताह में हम किसी न किसी विषय पे आपके साथ फेसबुक लाइव से जुड़ेंगे और अपनी बातों को आप तक पहुंचाएंगे। मैं डॉक्टर साहब लास्ट में आपसे एक चीज़ और मैं कहूँगा कि हमारे किसान भाई को थोड़ा सा, चूँकि आप
आपका अनुभव बहुत अच्छा है और नो डाउट कि डीपली जो है वैज्ञानिक तरीके से गन्ने की खेती मशीनीकरण के द्वारा कैसे की जाए, डॉक्टर साहब नो डाउट आपको इसका अनुभव है। तो मैं चाहूँगा संक्षेप में डॉक्टर साहब एक बार और हमारे किसान भाइयों से थोड़ा सा किन किन बातों का ध्यान रखें। डॉक्टर साहब, जो किसान भाई ATSP बनने के इच्छुक है वो चीनी मिल के अधिकारियों को संपर्क करें, उनको रियायती दरों पर मशीन उपलब्ध कराई जाएगी ताकि वो दूसरे किसानों के यहाँ पर किराए पे काम चला करके अपनी एक नया आजीविका का संसाधन स्टार्ट कर सकते हैं। एक बात। दूसरी बात ये कि जितनी भी तकनीक की बात हो रही है, हर व्यक्ति संसाधनों की कमी से जूझ रहा है और ऐसे ATSP जो हमारे यहाँ बीच में मौजूद हैं वो आपके यहाँ पे पूरी तकनीक के साथ आधुनिक मशीनों के साथ काम करेंगे। तो ये बात निश्चित है कि कोई भी किसान कभी भी पश्चिम की तरह यहाँ पर उस तरफ मुंह करके नहीं सोएगा, क्योंकि उनको ये पता लग गया है कि अब पूर्व में भी हमारे ऐसे किसान हैं जो 1000 कुंटल की पैदावार लेने के लिए सक्षम हो सकते हैं और अगली बार आप 1000 कुंटल की पैदावार प्लान कर रहे हैं। तो इन सब के लिए ATSP, आप ATSP बने। जो DD सिंह जी ने बात कही बहुत सही करी कि किस तरह से कौन सी तकनीक का प्रयोग करें। तकनीक एक ही है, ATSP बने। और अगर ATSP नहीं बन सकते तो ATSP से अपने खेतों में काम किराए पे करवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएं और अपनी पैदावार को दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति दें। धन्यवाद। बहुत बहुत डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा सा ये बताऊं कि बार बार हम कहते हैं कि ATSP बहुत से लोग किसान भाई ATSP के बारे में मुझे लग रहा है कि कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं। मैं बता दूं इस फेसबुक लाइव के माध्यम से कि ATSP A से एग्रीकल्चर, T से टेक्निक, S से सर्विस और P से प्रोवाइडर। अगर हम घरेलू भाषा में अगर कहें तो कृषि तकनीकी सेवा प्रदाता ATSP का फुल फॉर्म है। और हमारी चीनी मिल ने 75 हमने इसी को हम एंटरप्रेन्योर भी कहते हैं, ATSP को भी हम एंटरप्रेन्योर भी कहते हैं। हमारे 75 ATSP है, चीनी मिल में काम कर रहे हैं और डॉक्टर साहब डे बाय डे ATSP हमसे जुड़ रहे हैं, ट्रेनिंग भी ले रहे हैं और नई नई तकनीकी की जो मशीन पैरामीटर्स के माध्यम से जो एडवाइजरी की जा रही है हम किसानों को दे रहे हैं उन ATSP को और खेतों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार सभी किसान भाइयों को पुनः प्रणाम। थैंक यू सर, सभी का धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। फिर मिलेंगे आपसे कुछ नई अच्छी जानकारी लेकर फेसबुक लाइव के माध्यम से। ढाड़ा मिल की तरफ से सभी को धन्यवाद।